एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्प्राउट जंक्शन। तो बच्चों, हम क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी हिंदी बुक वीणा का जो चैप्टर 2 है, चिड़िया का गीत, उसका हम जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 12 की, वो करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम आधी एक्सरसाइज कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 12 इसका है, जो विषय है कलाकारी, है ना। चित्र बनाना, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि हमें चित्र बनाना चाहिए। चित्र बनाना, गाना और नृत्य करना सभी को पसंद है। बच्चों को ये खासकर डांसिंग, है ना, सिंगिंग, कलरिंग करना, ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसमें क्या होता है, इन सब चीज़ों को करने से बच्चों की जो रचनात्मकता है, आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो बढ़ती है ना। तो इसमें क्या लिखा है, चित्र बनाना, गाना और नृत्य करना सभी को पसंद होता है। घोंसले से झांकता हुआ शिशु पक्षी, है ना, हरे भरे पेड़ की शाखाओं पर बैठा पक्षी। जैसे आपने पेड़ बनाया ग्रीन कलर की, उसकी शाखाएं हैं, उस पर एक पक्षी बैठा है। नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता पक्षी, स्काई बना दिया, उसमें एक पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर, आदि बहुत प्यारे लगते हैं। अब आप भी नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाइए। जब चित्र तैयार हो जाए तो आप चित्र को पकड़कर एकल या सामूहिक नृत्य भी कर सकते हैं। मतलब एकल मीन्स इंडिविजुअल और सामूहिक मीन्स ग्रुप में आप डांस भी कर सकते हैं, या अपने मनभावन गीत पर भाव नृत्य कर सकते हैं। आप सभी इन चित्रों को कक्षा या गलियारे में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप ये अपनी क्लास की एक एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो, ये जब चित्र बना लिए तो फिर एक ये सॉन्ग, छोटी सी कविता की पंक्तियाँ लिखी हैं। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली अनेक तितलियाँ, एक गिलहरी अनेक गिलहरियाँ, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। चिड़िया के पार्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है ना। अभी आपने ड्राइंग की, उससे पहले हमने जो हमारा पार्ट 2 था, उसमें हमने बहुत सारी जो थी इमेजिनेशन की। आप उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, आपके विंग्स है, आपके पंख हैं, और आप इमेजिन कर रहे हैं कि नीचे क्या क्या दिख रहा है। आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप उड़ रहे हैं और उड़ते हुए आपको क्या क्या दिख रहा है। तो ये थर्ड एक्टिविटी है, आनंदमय गतिविधि। देखिए, नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो एक पज़ल बना है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं। उनको जोड़ के आपको एक जो पक्षी का शब्द बन रहा है उसको ढूंढना है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है। जैसे ये है नीलकंठ, है ना, और ये है मैना। हॉरिजॉन्टल में भी बन रहे हैं, वर्टिकल में भी बन रहे हैं। बतख, तीतर, है ना, गौरैया, फिर बुलबुल, सारस, बाज। तो इन्हीं जितने भी सारे शब्द हैं, इनको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब अगली एक्टिविटी है, जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं। शिशु का मतलब होता है बच्चे, है ना। जबकि यानी कि जो पक्षी, जो बेबी बर्ड चिल्लाता, चहकता है या बोलता है, तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि का मतलब होता है एक साउंड निकलता है, एक आवाज़ निकलती है। आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह चहचहाएं, है ना। आप लोग इमिटेट करते, जो आप छोटे थे KG 2 में या फिर फर्स्ट में, तो आप लोग एनिमल्स की, बर्ड्स के साउंड्स को इमिटेट करते थे ना। तो यहाँ पर भी वही एक्टिविटी है। सभी बच्चे अपने एक हथेली अपने होठों पर रखें, सभी मिलकर ची ची की ध्वनि निकालें, आवाज़ निकालें, है ना। आपको लगेगा कि आप ही पेड़ की शाखाओं से शिशु पक्षी बनकर यह ध्वनि निकाल रहे हैं। बस पक्षियों की चहचहाहट सुनिए और आनंद लीजिए, है ना। आप उसे कैसे इमेजिन कर सकते हैं, आप क्लास में सारे मिलकर अगर, या फिर हम ग्राउंड में बच्चे एक एक्टिविटी करें, उसमें सब मिलके चिड़ियों की आवाज़ इस तरह से निकालेंगे, तो आपको पूरा जब साउंड मिक्स हो जाएगा तो वो ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे पक्षी, छोटे छोटे जो पक्षी के जो छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, वो पेड़ पर बैठ के चींची चींची कर रहे हैं। पक्षियों की ध्वनियों को निकालना और सुनना सभी को रुचिकर लगता है। आइए हम बारी बारी से किसी भी पक्षी की ध्वनि निकालें और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। तो आपके लिए इस पार्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं। 3, नीचे पशु पक्षियों के संबंधित कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। पहेलियों का उपयुक्त चित्रों से मिलान कीजिए। अब ये यहाँ पे देखिए, बहुत सारे जो बर्ड्स बने हैं, है ना, चील बनी है, उल्लू बना है, और ये चमगादड़ बना है, तोता बना है। अब इनकी पहेलियों को आपको हल करना है। पंखों में ना खून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता। रात से आप समझ जाएंगे,
दिन में ना मैं भोजन पाऊँ, उल्टा होकर के सो जाऊँ। तो हम इसको यहाँ से मिला देंगे चमगादड़ से। फिर पत्तों जैसा उसका रंग, इससे भी समझ गए होंगे कौन है ये। कुतर कुतर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। ये है तोता। ज्ञाता क्यों बोला गया है? क्योंकि बहुत रटता है, ये बहुत बोलता है, फटाफट से कॉपी कर लेता है। नीड नहीं वह कभी बनाती, है ना, बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब बनाती। नीड का मतलब होता है घर का, भी वो घर नहीं बनाती, वो कौवे के घर में रुक जा रह जाती है। ये है हमारी कोयल, ठीक है। काला रंग है उसका भैया। दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलाचे भरता, और समझाता ऐसा जैसे सूरज उससे डरता। यह है हमारा उल्लू। तो हम इसको इससे मैच कर दें। तो यहाँ पर भी हमारी कुछ पहेलियाँ हैं, बोलिए फटाफट। नीचे कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियाँ दी गई हैं, शीघ्रता से इनका उत्तर दीजिए। शीघ्रता का मतलब होता है फटाफट से, है ना, फटाफट। परिवार हरा हम भी हरे, एक थैली में तीन चार भरे। तो हमारा उत्तर है मटर। एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। तो गन्ना, है ना, गन्ने के अंदर जूस होता है, गन्ने का जूस पीते हैं जो। एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा, सबको मालूम है, मोर। लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। अनार। जाती हूँ मैं हर जगह, पर हिलती नहीं किसी भी तरह। तो ये है छाया। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये जो पार्ट है अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें हमारी चार हमारे पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा बड़ी है ना, ठीक है। और इसका जो मैंने लेसन एक्सप्लेनेशन अपने पहले वीडियो में दिया है, उसके बाद मैंने इसके कठिन शब्द और उसके प्रश्नों के उत्तर आपको बताए हैं। I hope this video is helpful to you. So like, share and subscribe my channel. Thank you everyone.